चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। देखिए वेक्टर का ऑलमोस्ट मेजर पार्ट सब खत्म हो चुका है। एक दो चीजें बची हैं जो हम आगे अब आज कंटिन्यू करेंगे, और शाम को एक्स्ट्रा क्लास भी होगी। मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, हल्का सा माइल्ड, तो इस वजह से सुबह 12th वाली क्लास नहीं हो पाई है। शाम वाली होगी, जो बच्चे करते हैं शाम वाली क्लास होगी। थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से गले में दर्द है, इस वजह से सुबह मैंने क्लास नहीं ली है। मैंने कहा चलो एक क्लास कम भी हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको, और शाम वाली एक्स्ट्रा क्लास होगी, वेक्टर की जो एक्स्ट्रा क्लास होती है। और अभी तरुण तुमने एक क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा, परेशान ना होना अलग से। और जो भी लेक्चर छूटे हुए हैं जिन बच्चों के, उसके वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी छूटे हुए लेक्चर हैं वीडियो मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है, मांग लेना। आप देखिए इसमें दो चीजें टोटल मुझे बतानी है इस चैप्टर में, एक है लामी थ्योरम और एक है डायरेक्शन कोसाइन। क्या है एक एक करके समझते हैं, केवल दो चीजें इस वेक्टर में बचती हैं। इसके बाद जो नए बच्चे हैं उनको DPP1 और DPP2 लगाने में दे दूंगा, अगर किसी को न मिला हो तो DPP1 एंड DPP2, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक एलन का पैकेज शेयर किया था, मेरे ख्याल से सभी को मिल चुका होगा। किसी को न मिला हो तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, क्लास के बाद में दे दूंगा। और ये चैप्टर क्योंकि अब खत्म हो जाएगा, तो अब आप इस चैप्टर के सारे डाउट, HC वर्मा IIT की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो HC वर्मा के क्वेश्चन लगा लेना। मैं मैसेज कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन लगाने, वैसे सारे ही लगाने हैं, पूरा चैप्टर है वेक्टर के ऊपर, मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, वो लगा लेना, ठीक है। और जिन बच्चों का अभी नया ज्वाइन जिन्होंने किया है उनका वेक्टर अब पूरा हो जाएगा, तो इस वेक्टर के बाद आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा रेगुलर, अच्छे से एक्स्ट्रा क्लास में अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन से शुरू करते हैं। और जब चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तो इसके क्वेश्चन एलन वाली शीट के लगा लेना, पेंडिंग मत रखना, क्योंकि ज़्यादा असाइनमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट मैं देता हूँ, ज़्यादा तो देता नहीं हूँ। हाँ, तो कोई दिक्कत, जिन बच्चों को नहीं मिला है कोई भी पैकेज मैसेज कर देना, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। देखिए कोसाइन का मतलब कॉस होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने सबने पढ़ी है, और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस साइन ये होते हैं। तो साइन को प्रॉपर अगर हम लिखें तो ऐसे लिखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो होते हैं। कि कुछ बच्चों को कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है उनका, या कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अब किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा ट्राई करते रहो। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन होता है उसको पूरा नाम SIN होता है, शॉर्ट में हम उसे साइन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद साइन, ऐसे ही को साइन ये होता है आपका कॉस, ठीक है। साइन कोसाइन को कॉस बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इसके बाद टेंजेंट होता है, टेंजेंट जिसे आप क्या बोलते हो, टेन बोलते हो शॉर्ट में। फिर एक कॉट आप पढ़ते हो, कॉट, वो होता है कोटेंजेंट, पूरा नाम जिसे आप कॉट कहते हो ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ही सेक जो होता है उसका पूरा नाम होता है सेकेंड, उसे सेक बोलते हैं। और फिर इसी में होता है आपका को सेकेंड, जिसे शॉर्ट में आप बोलते हो क्या, कोसेक, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, बस मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया है। अब हमें इसमें न तो ये पढ़ना, न हमें ये नीचे वाले पढ़ने, बिल्कुल भी। हमको यहाँ पे पढ़ना है कोसाइन यानी कॉस,
अब इसका मतलब क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि जैसे कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल अगर बना रहा है, ठीक है, तो उन एंगल अल्फा बीटा की जो कोसाइन वैल्यू होती है, यानी कॉस वैल्यू, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, एक सेकंड होल्ड करना, एक दो बच्चे का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो नेटवर्क इशू आ रहा है, मैसेज कर दूं। तो मैं बता रहा था आपको, अगर कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत आ रही है तो यही है कि आप ट्राई करते रहो, और कहीं अगर मान लो प्रॉब्लम होती है तो यही है कि लास्ट में मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, रिकॉर्ड हो ही रहा है, पर ये नहीं कि आप अभी डिस्कनेक्ट हो गए कि सर वीडियो भेज देना बाद में, ये कोई फायदा नहीं। भाई 1 घंटा अभी भी आपको बैठना पड़ेगा देखने के लिए, और उस समय भी बैठना पड़ेगा। अच्छा ये है कि अभी कम से कम मुझसे इंटरेक्ट तो कर सकते हो ना, अभी कोई आपको डाउट आएगा तुरंत पूछ लोगे, वीडियो भेजूंगा उसमें थोड़ी पूछोगे। हाँ तो सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा था, कोई वेक्टर है और उस वेक्टर के का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई के साथ बीटा है और जेड के साथ गामा है, तो इन एंगल की वैल्यू कोसाइन वाली वैल्यू, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, लिखना मत, मैं सब लिखाऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से, पहले समझा रहा हूं, कॉस गामा, इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं इन्हीं को। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आए हैं, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, अपने रूम में जिसमें बैठे होगे, जाहिर सी बात है रूम में ही बैठे होगे, छत पे तो बैठे नहीं होगे, और छत पे भी बैठे हो तो आप विजुलाइज करो कि आप अगर एक रूम में बैठे हैं तो उस रूम की एक साइड को एक्स एक्सिस, दूसरी साइड को वाई एक्सिस और तीसरी साइड को जेड एक्सिस मान लो, जिस भी रूम में बैठे होगे, ठीक है। और एक मान लो एक रॉड है, उस रॉड को वेक्टर मान लो जो कोने में से ऐसी स्पेस में खींची है आपने, यानी आप इसको डायग्राम को ऐसे मैं बना देता हूं, ये रूम की 3 साइड है, ये कोना है नीचे ओरिजिन, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और इसमें ये आपका रूम का एक लुक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रूम है, ठीक है। अब इस रूम में एक रॉड है, ये वाली, ये एक रॉड है, ठीक है, रूम में आपके। अब देखिए ये जो रॉड है इसका 2 पॉइंट है, एक है आपका 0,0,0 ओरिजिन वाला, है ना, 0,0,0 वाला ओरिजिन है, जहाँ इसकी टेल है, और ये इसका हेड है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये रेड वाली तो रॉड हो गई या वेक्टर हो गया, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है, और ये वाला एंगल जेड एक्सिस के साथ, सॉरी गलत बना दिया थोड़ा सा, ये वाला एंगल गामा है। थोड़ा 3D में सोचिए, रूम में बैठे हुए हैं तो रॉड को ऐसे लेंगे तो ये गामा, अल्फा और बीटा तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल है। तो इनकी जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा वाली जो वैल्यू होती है, इन वैल्यूज को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और ये काफी हेल्पफुल होता है, इस पर क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये फिगर आप बनाओ, और फिगर बनाने के साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो, ठीक है। या पहले एक काम करो, फिगर स्केच कर लो, फिर मैं बोल देता हूँ, उसको आपको लिखना है, ठीक है। स्केच कर लो, और स्केच कर तो कर ही लो, साथ ही साथ एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर मान लो थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो बाद में इसको बना लेना,
अभी स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा बहुत स्केच कर लो, मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके तो रख ही लिया करो कुछ डायग्राम वगैरह में, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोलूंगा अभी, उसके बाद लिखना है। अभी ये फिगर बना लो और लिखना यहाँ से है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ से, इसी में लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन में ही। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ लिखना है, ये फिगर बना लो और लिखना यहाँ से है। सपोज अ वेक्टर, ऐसे लिखना है, सपोज अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with x axis, y axis and z axis रेस्पेक्टिवली। अब जो नए भी बच्चे हैं, उम्मीद करता हूँ नोट तो कर ही रहे होंगे। भैया आप सोचो कि मैं आके लिख के दे दूंगा आपको, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, लास्ट ये हो सकता है बढ़िया नोट्स हैं, दो दो बच्चों के भेजे हैं, ठीक है, दो बच्चों के मैंने भेज दिए, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि नोट्स तो ऐसे ही बनते हैं। बाकी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 घंटे क्लास में 4 या 5 पेज मुश्किल से बता लिखा पाता हूँ, क्योंकि समझाने में टाइम जाता है। इसीलिए कहता हूँ अगर जिनका छूटा हुआ वीडियो चाहिए, वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स में तो वही आएगा, वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। और पीछे का जितना भी है छूटा हुआ वो सब मैं कवर कराऊंगा। मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा अभी, इसके बाद शाम को एक्स्ट्रा क्लास में ही शुरू होगा। और मैथमेटिक्स में पहले डिफरेंशिएशन कराऊंगा मैं, वो बहुत जरूरी है, उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। आपने फिगर बना लिया हो तो ये लिख लो जो मैं लिखा रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। सपोज अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन द कोसाइन वैल्यू, कोसाइन का मतलब कॉस वैल्यू, कोसाइन वैल्यूज ऑफ these angle, these angles, कोसाइन वैल्यू का मतलब cos वैल्यू, दैट इज, इसका मतलब दैट इज आई डॉट ई बताया था एग्जाम, इट इज, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब दैट इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। देखिए नोट्स हम क्यों बनाते हैं, नोट्स इसलिए बनाते हैं कि अब मेरी क्लास हो रही है, कुछ दिनों के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई टॉपिक ध्यान नहीं आ रहा है, तो कम से कम कुछ देख तो लोगे। आज जो मैंने पढ़ाया वो कुछ दिन मेमोरी में रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। तो नोट्स के किस लिए होते हैं, रिवीजन के लिए। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक तरीका है कि फोटो कॉपी करा लो, आसपास में कोई फोटो शॉप होगी आपकी फोटो कॉपी की, वहाँ फोटो कॉपी करा सकते हो आप। लेकिन मेरे हिसाब से अगर खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। जिन बच्चों का छूटा हुआ उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, नोट्स तो जरूरी होते हैं, आप स्कूल में भी नोट्स बनाते हो, ठीक है। सपोज अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल दैट इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये तीन जो वैल्यू है, तो इनकी वैल्यू अब हम निकालेंगे। आपने उम्मीद है फिगर बना लिया होगा, नहीं बना पाए हो, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में बना लेना। वैसे मैंने सफिशिएंट टाइम आपको दिया है, ठीक है। अब हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू निकालेंगे और इस चीज को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम P है, तो एक OP वेक्टर आप इसको कह सकते हो। इस OP वेक्टर की लंबाई अगर आपसे मैं पूछूं या OP वेक्टर पूछूं, तो देखिए OP वेक्टर में आज एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा, कुछ बच्चे जिनका रह गया है कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। मैंने कल बताया भी था कल कि आज हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। जैसे पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, P पॉइंट है, तो P पॉइंट की पोजीशन बताता है ये वेक्टर। और एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से खींचा जाएगा हमेशा, ओरिजिन पे इसकी टेल आएगी। तो अब इस वेक्टर को जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, हेड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हेड का कोऑर्डिनेट एक्स, ठीक है, और माइनस टेल का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 आई कैप। फिर वाई कोऑर्डिनेट हेड का
y, और टेल का y कोऑर्डिनेट क्या है 0 j कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट, हेड का z है और टेल का z कोऑर्डिनेट कितना है 0 और k कैप। इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आ गया आपका xi yj प्लस जेड के। ये मैं आज शाम को एक्स्ट्रा क्लास में भी बताऊंगा अगर बच्चों का छूटा हुआ है तो। ये ओपी वेक्टर आ गया, इसे हम पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ओपी वेक्टर की लंबाई बताओ, लेंथ, तो लेंथ यानी मैग्नीट्यूड बताया था। कैसे करते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हमसे कहा जाएगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू बताओ। तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक ट्राइंगल यहाँ ढूंढना पड़ेगा, और वो ट्राइंगल ये है। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आपको यहाँ पे माननी पड़ेगी कि आप यहाँ से एक लाइन खींचो ऐसे करके, और यहाँ पर अब जो ट्राइंगल बन रहा है ध्यान से देखिए कौन सा वाला ट्राइंगल। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ये जो ट्राइंगल है ना, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये राइट एंगल नहीं है, पर ये 3D में आपको ऐसा फील आ रहा है, बट एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो आपको लग रहा है। आप अपने रूम में एक छोटा सा कोई मॉडल लेके उसमें अगर विजुलाइज करेंगे तो ये वाला एंगल जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 आएगा। ये बात आपको फील आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा झुका हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि सर ये एंगल 90 कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन ट्राइंगल थोड़ा झुका हुआ है, टिल्ट है। लेकिन एक्चुअल में आप मेरी बात माने तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जब कॉस अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो ये वाला ट्राइंगल में ये पता है क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये वाली साइड। और 90 के सामने जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। एक चीज समझ लो यहाँ पे सभी बच्चे, खासकर 11th के बच्चों को कुछ डाउट होता है। देखिए 90 के सामने वाली जो साइड होती है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ में बेस होता है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी बेसिक चीज क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता। वो क्या सोचते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो बेस होगा और वर्टिकल लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है। ऐसा नहीं है। अभी जैसे ये एंगल थीटा जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर मान लो ये एंगल थीटा यहाँ दे दिया जाए, ये नहीं पता होता बहुत से बच्चों को, तो थीटा के सामने वाला ये फिर परपेंडिकुलर होगा और ये फिर थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कहना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अगर कोई कंफ्यूजन आज तक था माइंड में तो अब निकाल देना। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड बेस, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपो। ठीक है। तो अब इसमें ये बेस हो गया, मैं जो बता रहा था फिगर में वापस लौट आते हैं। और 90 के सामने वाली जो साइड है जो कि ओपी है, ओपी जिसकी लंबाई हम निकाल चुके हैं अभी, वो क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और बेस की लंबाई कितनी है, एक्स है। बेस की लंबाई कितनी है, एक्स है। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ से अब आपको कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। और ये मैं कह रहा हूँ आपको अगर फिगर में समझ में भी ना आया हो ना, क्योंकि थोड़ा 3D में विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इसे याद कर लेना। कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स होती है, एक्स अपॉन ओपी। ओपी क्या है भैया, ओपी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेस यानी एक्स अपॉन ओपी, यानी ये वैल्यू आ गई एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें दो प्रॉपर्टी है बेहतरीन, जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं कॉस बीटा पर। अब देखिए कॉस बीटा में भी मैं आपको ट्राइंगल पहले तो पहचान कराता हूँ। आप इस फिगर में आ जाओ वापस। आप नोट नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, खूब टाइम मिलेगा नोट करने का। वापस आ जाओ इस फिगर में। अब हम बीटा जब निकालेंगे ना तो एक नया ट्राइंगल बनाएंगे, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा पहले देखो फिगर में। आराम आराम से बता रहा हूँ, आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल ग्रीन वाला दिखाई दिया। और अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये वाला एंगल है ना, ये 90 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में 90 के सामने फिर से ओपी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और बेस जानते हो, बेस ये होगा क्योंकि बीटा एंगल के लिए हम लिखने जा रहे हैं, ये बेस हो जाएगा। और बेस की लंबाई वाई हो जाएगी, वाई एक्सिस पे तो वाई हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा जब कॉस बीटा लिखेंगे। तो कॉस बीटा में बेस किसके बराबर आ जाएगा, बेस किसके बराबर आ जाएगा, वाई के।
और हाइपोटेन्यूज तो क्या है, ओपी है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इस चीज को घर में एक छोटा सा रूम में एक रॉड वगैरह ले लो, घर में कोई रखी हो छोटी सी, और रूम के कॉर्नर में रख के उसको विजुलाइज करने की कोशिश करोगे, समझ में आएगा। तो अब यहाँ कॉस बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपका y अपॉन ओपी और y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर दो समझ में आ गए ना, तो तीसरे को फिर आप लिख लोगे कॉस गामा को। कॉस गामा होगा जेड अपॉन ओपी, और जेड अपॉन ओपी यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको कॉस अल्फा और कॉस बीटा समझ लो तो गामा को फिर डायरेक्ट लिख पाओगे। ये तीन वैल्यू जो होती है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। किसी का रह भी जाए, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूँ, तो आप वीडियो मांग लेना, मुझे बता देना क्लास के बाद। कई बच्चों का मैं देख रहा हूँ बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉब्लम नेटवर्क की वजह से आती है। मौसम थोड़ा सा बादल बादल हो रहे हैं, बारिश हो जाती है, तो इसकी वजह से इश्यू है, टेम्परेरी है। तो और मैं तो आपको, बाकी बच्चे दूसरी जगह भी कहीं केमिस्ट्री बायो मैथ्स वगैरह पढ़ते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ आपको ये वीडियो वाली फैसिलिटी मिल जाती हो। मैं बार बार बोलता हूँ, बाकी कोचिंग वगैरह में भी नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी बच्चे का छूट जाता है, बता दिया करो। नेटवर्क के लिए तो देखिए मैं कॉपरेट कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के कुछ बच्चे अगर छुट्टी करें, कई बार क्या होता है, बोले एक बार कोशिश करी, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे आते हैं, एक बार कनेक्ट किया फिर ट्राई नहीं करते, बोले सर मैं वीडियो भेज देना। तो फिर वो रेगुलर हैबिट नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ जेन्युइन काम है, आपको ज़रूरत है, कई बार नहीं आते बच्चे, मैसेज कर देते, मैं कोऑपरेट करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड सिर्फ दो प्रॉपर्टी आपको जानने की जरूरत है। अगर किसी का कुछ रह गया हो तो मैं शुरू से एक बार दिखा देता हूँ, और किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई पूछना चाहे, कुछ भी डाउट आ रहा हो, हैंड रेज कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। और किसी का रह गया हो, बीच बीच में कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ बच्चों को, मैं यहाँ से एडमिट कर रहा हूँ, तो किसी का छूटा हो तो क्लास के बाद बता देना, मैं वीडियो भेज दूंगा। अपनी जीमेल आईडी शेयर कर देना, और जो कंटिन्यूस जुड़े हुए उनको जरूरत नहीं, ठीक है। कंटिन्यूस जुड़े हुए उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, कुछ रह गया हो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको सिचुएशन को विजुलाइज करना। अब जेड एक्सिस का आप सोच रहे होंगे, जेड एक्सिस का सर ट्रायंगल बता दो। आप खुद ही सोचो, जेड एक्स का ट्रायंगल अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो वो आपको दिख पाएगा, सही से दिखेगा ही नहीं आपको, इसलिए जेड वाला मैंने नहीं बताया। पर आपको अगर दो समझ में आए होंगे, अगर दो समझ में आए होंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू, तो फिर गामा तो आप लिख ही लोगे, ठीक है ना। बेस कौन सा ये फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो ये स्क्रीनशॉट आपने अगर ले लिया है या बना लिया है, नहीं बना पाए तो बना लो, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, बस दो प्रॉपर्टी बतानी है, डायरेक्शन कोसाइन खत्म। और इसके बाद आपका फिर क्या बचता है इसमें, लामी थ्योरम। लामी थ्योरम कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, क्योंकि लामी थ्योरम हमें जरूरत पड़ेगी आगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे वहां जरूरत पड़ जाती है, और भी एक दो जगह जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बिना भी काम चल जाता है। सो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लामी थ्योरम में बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका रह गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, किसी बच्चे को दोबारा बताना हो बोल देना, ठीक है। अब ये मैंने वैल्यू निकाल के आपके सामने ये रख दी है, ये आप लिख लो अगर रह गया हो किसी का। अब इसमें आती है दो प्रॉपर्टी छोटी छोटी, और यकीन मानिए मेडिकल में और जेई मेन में जो दो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं, डायरेक्ट पूछी जाती हैं, डायरेक्ट। आप भी कहोगे कि सर इतना आसान आता है क्या, हाँ इतना आसान आता है। वो आसान इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डायरेक्शन कोसाइन का कोई यूज है। हाँ बिल्कुल यूज है। जैसे वेक्टर में यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं ना, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन का यूज किया जा सकता है डायरेक्शन देने के लिए। डायरेक्शन कोसाइन का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, और प्रॉपर्टी बहुत आसान है, आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है। अब आप सोच रहे होगे वो कैसे, आप खुद ही देख लो, सामने लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर अल्फा करोगे, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये आएगी कि नहीं आएगी, आप बताओ।
कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये आएगी कि नहीं आएगी, मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ। और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आएगी, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप देखिए नीचे तो इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर भी कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो गया 1, वैल्यू रखी हुई है सामने। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो गया, 1 हो गया। बस यही तो बताया मैंने। और क्योंकि ये 1 है, तो आगे मैं अभी एक चीज और बताऊंगा आपको कि इस कॉस अल्फा जो हमने लिया है वो एक्स के अलोंग लिया है, तो इसके साथ आई कैप चिपका दूं, और बीटा के साथ वाई एक्सेस यानी जे कैप चिपका दूं, और गामा के साथ जेड के लिए के कैप चिपका दूं, तो ये कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो ओपी वेक्टर के अलोंग होगा। ध्यान रखना, एक यूनिट वेक्टर जो हमें ओपी वेक्टर का डायरेक्शन देगा, लिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, यही चीज मैं लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर। यानी जो भी वेक्टर होगा, फिलहाल यहाँ पे तो हमने ओपी ले लिया है, कहीं दूसरी जगह कोई और नाम होगा, लेकिन उस वेक्टर के अगर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए ना, तो उनके साथ आई कैप जे कैप के कैप चिपका दोगे और उनको ऐड कर दोगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब आपने कहा यूनिट वेक्टर कैसे है, इसका जवाब आपके सामने ही लिखा हुआ है ऊपर, देखो ये वाला, यही तो जवाब है इसका। कैसे, यूनिट वेक्टर की क्या पहचान है, कोफिशिएंट आई का कॉस अल्फा, जे का कॉस बीटा, के का कॉस गामा। और यूनिट वेक्टर जब निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अंडर रूट में लिखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, वो लिखी हुई यहाँ से प्रूव हो गया। तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो कभी भी अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए ना किसी वेक्टर के, तो उसका यूनिट वेक्टर आप आसानी से लिख लोगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वो कैसे मिलेंगे, बता रहा हूँ वो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझो कि आपको दिया होगा क्वेश्चन में इस तरह से कि एक वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन ऐसे हैं, कैसे दे देगा कि एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे कुछ बोल देगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ये है तो आपको क्या कर देना है, कॉस 30 आई कैप, एक अंदाजा बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल टाइप का, कि कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इस तरह के डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा को भी कई बार बोल देता है। तो आपको क्या करना है, उसमें कॉस 30 आई कैप, कॉस 45 जे कैप और कॉस 60 के कैप। ध्यान रखना, अब इसमें ये नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू 1 आ रही हो, तो वो हमें वैल्यू फिर एंगल की एडजस्ट करनी पड़ेगी। बट अगर आपको ऐसे बता दिया है कि एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन 30, 45, 60 है, मैंने कहा ना डायरेक्शन कोसाइन वैसे कॉस में वैल्यू होती है, पर कई बार वो एंगल में भी दे देता है, तो आप अपनी तरफ से उसमें कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 कर लेना, और उसका यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कॉस 30 आई कैप, कॉस 45 जे कैप और कॉस 60 के कैप, ऐसे उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। और इस वेक्टर से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो वैल्यूज आपको दी गई होंगी उनका स्क्वायर करने के बाद जो सम आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा का सम 1 आना चाहिए। अब आपने कहा सर इसमें तो नहीं आ रहा, तो मैंने कौन सा ऐसा बोला है आपसे, ये डायरेक्शन कोसाइन है, मैं तो समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया। वो तो एंगल तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एंगल आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक 45 है, दूसरा भी 45 है, तीसरा फिर वैल्यू 90 होगा। फिर उसका कारण आप समझ लो कि अगर एक एंगल 45 हो गया तो कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 1/2, और दूसरा भी 45 है तो 1/2, तो फिर 1/2 का सम 1 हो गया, तो तीसरा वाला एंगल फिर 90 आएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दो एंगल डायरेक्शन कोसाइन वाले 45 45 है, तीसरा एंगल बताओ, या एक कह देगा एक एंगल 60 है, दूसरा ये है, तीसरा बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपके माइंड में एक बेसिक आइडिया इस बात का होना चाहिए। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन अगर दिए हो ना तो इसका एकदम जबरदस्त यूज करना है, आपको बेझिझक करना है, बस आप चीजों को एक बार समझ जाओ, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आगे, ये दूसरा हो गया। इसके बाद
तीसरी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ये है कि ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये कितना होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, जानते हो कितना होता है? ये 2 होता है। ये कितना होता है? 2। अब आप चेक करना चाहोगे कैसे होगा, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करो, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं यहीं समझा देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 1 और 1 कितना हो गया? 1 1 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया कि नहीं हो गया? उस वाले 1 को जो राइट साइड में, उसको इधर ले आओगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर अल्फा गामा बीटा वाली, इनको दूसरी साइड में ले जाओ, यही रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? देखो 1 1 और 1 3 हो गया, इस 1 को इधर ले आओगे या इस 1 से इसको कैंसिल कर लो, 2 बचा, और ये जो नेगेटिव वाले हैं उसको दूसरी साइड में ले जाओ, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये जो रिजल्ट है ऊपर वाला 1 नंबर में, ये रिजल्ट तो बहुत बार पूछा जा चुका है इससे पहले, तो अब ये कम पूछा जाता है। लेकिन लेकिन जो तीसरा वाला रिजल्ट है ये अभी नया है, और ये एक ही बार आया है कंपटीशन में, तो दोबारा आएगा, तो इसको ध्यान रखना। ये कुछ प्रॉपर्टी है, और बाकी मैंने बता दिया कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है तो फिर हम एक यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें पता है तो यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यही बस इसमें जानना था। इसके बाद अब हमें आगे देखना है लामी थ्योरम, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए लामी थ्योरम, लामी LAMI, LAMI लामीज, लामी थ्योरम। अच्छा, मेरा ये जो नंबर है, हो सकता है कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हो, 9045055987 वाला। आप पता नहीं कल रात से क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहे इसमें, मैंने सिम चेंज करके देख ली, दूसरे मोबाइल में लगा ली। तो अगर आपको कहीं कांटेक्ट करना हो, फोन मिलाना हो, तो मेरा दूसरा नंबर है 972011, ये वाला। ठीक है, 9720117260 वाला, दूसरा वाला नंबर चालू है। ये मैं आज देखता हूँ इसका, अगर कोई ट्राई कर रहा हो बच्चा, हो सकता है मिलाया हो, तो मेरा ये वाला नंबर आज पता नहीं सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम है, तो नीचे वाला जो मेरा नंबर है वो काम करेगा। बाकी अभी मैं आज जाऊंगा तो उसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। लामी थ्योरम छोटी सी है, और इसको मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये मैथमेटिक्स में साइन फॉर्मूला के नाम से पढ़ाई जाती है। साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, वहाँ साइन फॉर्मूला के नाम से पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में। हम फिजिक्स में इसको लामी थ्योरम पढ़ेंगे। तो लामी थ्योरम के लिए देखिए, सबसे पहले तो क्या है, 3 वेक्टर होने चाहिए, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए, और उनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, तब लामी थ्योरम लगती है। ठीक है, तब लामी थ्योरम लगती है। तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ जरा सा है, इफ 3 vectors are coplanar, if 3 vectors are coplanar such that their resultant is 0, resultant is 0, if 3 vectors are coplanar such that their resultant is 0, इस तरह से अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो पता है कैसे लगे होंगे, मैंने बताया था 3 हो या 30 हो या 300 हो, अगर हेड टू टेल 3 वेक्टर को लगाया जाता है तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है, इस तरह से कि पहले की टेल से आखिरी की हेड टच कर जाए। ये बात जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं आज शाम की एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा, बाकी बच्चे पहले से जानते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं उनको आज शाम की एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगा। 3 वेक्टर अगर ऐसे हों, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल लगे हों, ठीक है, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल लगे हों, तो उनको हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल में
इस तरह से लगाते हैं कि पहले की टेल से आखिरी की हेड टच हो रही हो। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो पहले की टेल से तीसरे की हेड टच कर रही है और हेड टू टेल सीक्वेंस में होने चाहिए। और ये बात 3 हो या 30 हो या 300 हो, अगर ऐसे लगे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। अब इनके नाम है, मान लो एक का नाम है ए वेक्टर, दूसरे का नाम है बी वेक्टर और तीसरे का नाम है सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अगर ऐसा होता है तो एक प्रॉपर्टी है, इफ थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर सच दैट द रिजल्टेंट 0 देन ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। ये जो फॉर्मूला है ना, इसे मैथमेटिक्स में जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसे मैथमेटिक्स में साइन फॉर्मूला कहते हैं। प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है, वहां प्रूफ भी इसका मिल जाएगा आपको। हमको प्रूफ की जरूरत नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो जाए फिर से ज्वाइन करना है। क्लास का टाइम पता ही है आपको, 12 बजे तक है। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर सच दैट दियर रिजल्टेंट इज 0, अब ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन देन, अगर कोप्लेनर है और उनका रिजल्टेंट 0 होता है तो ये प्रॉपर्टी है, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो उनका रिजल्टेंट भी 0 होगा। अगर कोप्लेनर होंगे तो इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फा बीटा गामा क्या है, फिर ए बी सी तो समझ में आ गया होगा फिगर देख के। ए बी सी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी इस ये 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं। अब अल्फा बीटा गामा क्या है तो ध्यान से समझना। ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के सामने वाला ये जो एंगल है ना, सामने वाला, मैं अभी ये समझा भी दूंगा, ये वाला जो एंगल है दिस इज अल्फा। अब आपने कहा अंदर का क्यों नहीं लिया, अभी बता दूंगा। बी के सामने वाला ये वाला एंगल, ये दिस इज बीटा, और सी के सामने वाला ये एंगल दिस इज गामा। अब आपने कहा अंदर वाला जो एंगल होगा वही हम लेंगे। उसका कारण क्या है कि इन तीनों वेक्टर को अभी ठीक से लिखा ही नहीं गया है, बनाया नहीं गया।